सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन वाकई में है? एजुकेशन जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है कि एजुकेशन सिर्फ करियर और पैसों तक सीमित नहीं है। वाकई में एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? जब तक शिक्षा एजुकेशन का उद्देश्य नौकरी पाना है तब तक समाज में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। कि खेलोगे कूदोगे होगे खरा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवा, मतलब ये क्या पुट योर हैंड्स टुगेदर, क्योंकि आज हमारे साथ कन्वर्सेशन में होने वाले हैं मिस्टर इमरान खान सर, जो कि प्रिंसिपल हैं श्री आईजी विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ के। साथ ही में सर के पास 15 सालों का एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस भी है। इससे पहले कि हम सर के साथ कन्वर्सेशन में जाएं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में बातें चल रही है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। शायद ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक बैन हो सकता है, ये सारी बातें चल रही है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे आने वाले कल का भविष्य है और लगभग 2 सालों से उनकी सही तरीके से एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं हुई है, ना ही दूसरी सारी एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हुए हैं। पेरेंट्स खुद चिंतित हैं कि मेरे बच्चे के भविष्य का आगे होगा क्या। वो भी जानते कि 2 सालों से बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं की है और बच्चा खुद कन्फ्यूज़न में कि अब व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप। बच्चा अपने टाइम को अभी कैसे इन्वेस्ट करे कि वो ग्रो हो, ना कि डिग्रेड हो जाए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पर। इन्हीं सारी बातों पर कन्वर्सेशन करने के लिए बिना कोई वक्त ज़ाय किए हम सीधे चलते हैं मिस्टर इमरान खान सर के पास। मैं योगी सर्वानंद आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले मैं हमारे योगी सर्वानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपने इस YouTube चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और आज के इस मुख्य विषय एजुकेशन, शिक्षा पर कन्वर्सेशन के लिए मुझे अपने YouTube चैनल पर बुलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब बिना कोई वक्त ज़ाय किए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन वाकई में है क्या? क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स और टीचर्स एजुकेशन को सिर्फ करियर और पैसों तक सीमित समझते हैं, पर क्या वाकई में एजुकेशन सिर्फ करियर और पैसों तक सीमित है? वाकई में एजुकेशन है क्या? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने यहाँ पर कि एजुकेशन क्या है। क्योंकि आज के इस समय में एजुकेशन का सही अर्थ हमारे पेरेंट्स और विद्यार्थियों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज एजुकेशन को मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है जो हर मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और हर मनुष्य अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है और यही एजुकेशन है। इसी बात पर स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही अच्छा विचार मुझे याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हर वो मनुष्य जो सीख रहा है, हर वो मनुष्य जो सीख रहा है वो जिंदा है। हर वो मनुष्य जो सीख रहा है वो जिंदा है और जिसमें सीखने की चाह नहीं वो तो पहले ही मौत के जबड़े में है। वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जो ज़िंदगी भर चलती रहती है। यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि क्या यह करियर और पैसों तक सीमित है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सिर्फ करियर और पैसों तक सीमित नहीं है। और कई पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ करियर और पैसों तक सीमित है, तो ये भी गलत है कि एजुकेशन सिर्फ करियर और पैसों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अच्छा करियर बनाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए एजुकेशन एक मूलभूत आवश्यकता है, एक ज़रूरी प्रोसेस है, ज़रूरी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशन इस करियर और पैसों तक सीमित है। एजुकेशन तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ। मतलब ये उन पेरेंट्स और टीचर्स की गलती होगी जी, जो एजुकेशन को लिमिटेड समझते हैं, सिर्फ करियर और पैसों तक समझते हैं। जी, बिल्कुल सही। तो फिर वाकई में एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन, हर इंसान एजुकेशन लेता है, वो कंटिन्यूसली सीखता रहता है, तो वाकई में एजुकेशन का उद्देश्य है क्या? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एजुकेशन के उद्देश्य पर मुझे किसी की कही गई एक बहुत ही अच्छी बात याद आ रही है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक शिक्षा एजुकेशन का उद्देश्य नौकरी पाना है तब तक समाज में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। ठीक है, तो
नौकरी पैदा होंगे। तो एजुकेशन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना लिखना और नौकरी पाना, और पैसे कमाना, पैसे वहाँ तक कमाना सीमित जी, नहीं है। वहाँ तक सीमित नहीं, बल्कि एजुकेशन तो एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति के अंदर का इंसानी कमल खिलता है, उसके अंदर का टैलेंट बाहर उसके अंदर का टैलेंट बाहर आता है। हर मनुष्य के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, वो जीनियस बाहर आता है, ठीक है। और एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो। ये एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। हर लेवल पर इंसान ग्रो करे, हर सिर्फ लेवल limited ना पर हो। जी हाँ, लिमिटेड ना हो और ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हो। यह एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात सुनकर, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एजुकेशन को लिमिटेड देखते हैं कि भाई ऐसे गांव में भी एक अच्छी बात याद है, गांव में ऐसा बोलते हैं कि मेरा बेटा अगर पढ़ गया तो कैरियर सेट है, पैसा कमाएगा बस, नहीं अगर तू नहीं पढ़ेगा नहीं, मतलब वो गाँव की लैंग्वेज में वो ऐसी बातें जी हाँ, चलती है बिल्कुल। कि अगर तू नहीं पढ़ेगा नहीं तो मतलब गाय ढोल चलाना है, मतलब उनकी लैंग्वेज में गलत नहीं है, लेकिन वो वहाँ तक ही सीमित समझ है। लेकिन आपका ब्रॉडर विजन देख करके एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल मुझे डेवलप बहुत अच्छा लगा। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ स्कूल्स और कॉलेज में कराई जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर का जो हिडन टैलेंट होता है, जो जीनियस होता है, वो बाहर आता है, ठीक है। जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन है, स्पोर्ट्स है, एनुअल डे फंक्शंस होते हैं। इस तरह से कई एक्टिविटीज़ स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर समय समय पर कराई जाती है। एकेडमिक्स के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जिससे बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स तो उनका ऐसा कहना रहता है, जैसे मैंने एक कहावत भी सुनी थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मतलब ये क्या है, मतलब तुम पढ़ोगे लिखोगे तो ही नवाब बनोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेल करके भगवान बन गए, तो मतलब हर इंसान के अंदर अलग अलग जीनियसेस छुपे हुए, अलग अलग जीनियस उनके लिए ये सारी एक्टिविटीज जरूरी होती है। बिल्कुल। तो इन सारी एक्टिविटीज का बच्चे के एकेडमिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इन सारी एक्टिविटीज़ का एकेडमिक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, है ना। मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्कूल्स के अंदर कि इन सारी एक्टिविटीज़ का बच्चों के एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को पाया जा रहा है, मिल रहा है। इसमें ये देखा जा रहा है कि जब बच्चा कोई गेम खेलता है, या उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, या वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, तो उस समय उसका पूरा कंसंट्रेशन जो होता है, उस समय में, उस पल में, उस मोमेंट में उसका पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो उस एक्टिविटी में, उस गेम पे होता है। पूरी तरह से फोकस हो जाता है, पूरी तरह से फोकस हो जाता है। इससे उसका जो नेचुरली कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, नेचुरली कंसंट्रेशन उसका वो हो जाता है, फोकस हो जाता है। और यही बच्चा जब क्लासरूम में पढ़ाई करता है तो जो उसका नेचुरली कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है तो वो फोकस कर लेता है अपनी स्टडी पर। वही बच्चा जब घर पे पढ़ाई कर रहा है तो वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर लेता है, ठीक है। और इससे उसका नेचुरली कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और यही बच्चा सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे जाता है तो हर चीज़ को और सभी चीज़ों को बहुत ही कम समय में और जल्दी से सीख लेता है और आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ही जरूरी है। जी हाँ, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। और इन एक्टिविटीज़ से उसका कंसंट्रेशन लेवल नेचुरली डेवलप होता है, नेचुरली उसका कंसंट्रेशन लग जाता है, ग्रो होता है। क्योंकि हाँ, अधिकतर मतलब पेरेंट्स और टीचर्स सब बोलते रहते हैं बच्चों को कि ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, कोई सिखाता नहीं कि ध्यान लगाए कैसे, लगाना कैसे। मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व होता है तो नेचुरली उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, नेचुरली हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ जितनी एकेडमिक्स जरूरी है, ये सारी एक्टिविटीज़ भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ज़्यादा जरूरी। बिल्कुल सही कहा आपने, उतनी ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। सर, इसमें फिर एक और क्वेश्चन आ रहा था कि रेगुलर बेसिस पर हर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ऐसे कितने पीरियड्स होने चाहिए जो कंपलसरी हो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए रेगुलरली हर रोज़? ठीक है, इसमें मैं ये सजेशन देना चाहूँगा आपको कि रेगुलर हर स्कूल्स में 2 पीरियड मिनिमम इन एक्टिविटीज़ के होने चाहिए। 2 पीरियड जी रेगुलर हाँ, होने चाहिए। 2 पीरियड रेगुलर इन एक्टिविटीज़ के होने ही चाहिए एकेडमिक्स के साथ साथ।
हाँ, अगर किसी स्कूल में वो ज़्यादा रखना चाहे तो ये भी अच्छी बात है, या कुछ स्कूल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जैसे हॉस्टल फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पर वो इसमें स्कूल टाइम के बाद भी रख सकते हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। पर मिनिमम सभी स्कूल्स में 2 पीरियड कम से कम रखना चाहिए। 2 पीरियड तो कंपलसरी है कि होने ही चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें एक और क्वेश्चन था। जी हाँ, अभी तो ये सारी चीज़ें चल रही है, जी, कोरोना वायरस चल रहा है, अभी इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो बच्चा घर पे ये सारी एक्टिविटीज़ तो शायद ही कर रहे होंगे, और एकेडमिक्स तो पूरी तरह से बंद ही अभी। तो अब बच्चा अपने आप को कैसे ट्रीट करे कि उसका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, टाइम को यूटिलाइज करे और इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, साथ में एकेडमिक्स में भी हो। और पेरेंट्स की ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें। इन्हीं सारी कन्वर्सेशन पर हमारा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, सर के आंसर्स होंगे कि अभी बच्चे घर पर हैं तो वो उनका टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को यूटिलाइज करें। पेरेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चा अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक लेवल पर, उसका जीनियस कैसे बाहर निकाल सकता है वो, इन सारी चीज़ों पर कन्वर्सेशन होने वाली है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में आपको कैसा क्या समझ में आया, क्या लगा, क्या नहीं लगा, और आप सर से कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, पेरेंट्स, अपने आसपास के सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।